MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। छतरपुर जिला प्रशासन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में लगातार पूरे जिले में गुंडा बदमाशों व माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। छतरपुर जिले में इन दिनों पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गुंडे माफिया बदमाशों को डीजे लगाकर दी जाने वाली चेतावनी अभियान के अंतर्गत गुरुवार की दोपहर लोकुश नगर में जिले के कई थानों की पुलिस बल द्वारा पुलिस बल के लंबे काफिले के साथ लोकुश नगर की मुख्य गली चल्ला रोड में पैदल व गाड़ी से मार्च निकालकर डीजे से बोलते हुए लोगों से अपील की गई कि यदि किसी नागरिक के पास किसी भी गुंडे बदमाश या माफिया के अपराध की कोई जानकारी या संलिप्तता की जानकारी हो तो वह पुलिस को कॉल लगाकर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। इसके बाद संपूर्ण पुलिस बल लोकुश नगर के वार्ड क्रमांक 3 में रहने वाले रुद्र प्रताप पटेल के निवास स्थान पर पहुंची और डीजे से रुद्र प्रताप पटेल का नाम अनाउंस करते हुए चेतावनी दी गई कि इनके खिलाफ कई थानों में कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया कि अब वे अपनी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा लें। यदि आदतों में सुधार नहीं किया जाता तो कठोर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। नगर परिषद लोकुश नगर के कर्मचारियों द्वारा फीता रखकर रुद्र पटेल के घर की नाप भी की गई। रुद्र पटेल के घर के नजदीक काफी मात्रा में रेत के ढेर डले पाए गए, जिस पर लोकुश नगर तहसीलदार अशोक अवस्थी ने डीजे से बोलकर कहा गया कि जिस किसी की रेत हो तो रेत से संबंधित दस्तावेज दिखाएं। कोई दस्तावेज न आने पर जेसीबी से पूरी रेत जमीन में फैला दी गई। वहीं इस मामले पर रुद्र पटेल से जब बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरा नाम पूर्णतः मुझे बदनाम करने की नीयत से बोला गया है। मेरे विरुद्ध कोई अपराध दर्ज नहीं है। जो भी अपराध दर्ज थे उनमें मुझे दोष मुक्त किया गया है। खनिज के मामलों की मुझे कोई जानकारी नहीं रही है। खनिज के मामले की जानकारी मुझे आज ही पुलिस के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के माध्यम से मिली है। जिस बालू के ढेरों को आज प्रशासन द्वारा फैलाकर नष्ट किया गया है वह मेरी नहीं है, ना ही मेरी जमीन में थी। जब पुलिस के द्वारा गुंडे बदमाश माफियाओं के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है तो क्या इस अभियान में लोकुश नगर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की जमीन पर कब्जा मुक्त होना चाहिए था, जो खसरा नंबर 627/1 पर आवंटित है, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये छतरपुर जिला पुलिस द्वारा सारे ज़िले में ही अवैध जो गुंडा हैं, माफिया हैं, बदमाश हैं, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इन्हें अंतिम चेतावनी के रूप में चेताया जा रहा है कि अगर अगली किसी भी शिकायत में अपराध में इनका नाम आता है तो इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकुश नगर में आज कैसी कार्रवाई की गई? ये कार्रवाई जिला स्तर से शुरू की गई थी। अब इसी क्रम में ये अनुभाग स्तरों पर भी गुंडे बदमाशों की छटनी की जा रही है और हमने जो हेल्पलाइन नंबर किया था उस पर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उस आधार पर भी हम छटनी करते हैं। तो लोकुश नगर में आज ये रुद्र पटेल हैं, इनके यहाँ भी कार्रवाई शुरू हुई है। जो आज मेरे दरवाजे में प्रशासन आया और चेतावनी दी, ये पूरा निराधार है। ये पूरी तरह से राजनीति षड्यंत्र चल रहा है। वो लोग मेरी खुचल कर रहे हैं, जो खुद चोर हैं वो तो खुद कर नहीं सकते, लेकिन प्रशासन के माध्यम से मुझे बदनाम किया जा रहा है, जो कि मेरे ऐसे कोई संगीन अपराध नहीं है। जिस प्रकार से कृत्य आज प्रशासन द्वारा किया गया है उसमें प्रशासन द्वारा कहा गया है कि तो आपके खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के कई संगीन अपराध पंजीबद्ध है, जो ये निराधार गलत है। मेरे खिलाफ सरवई थाने में एक मुकदमा कायम हुआ था, जो माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। मुझे वो भी झूठा फंसाया गया था, इसलिए माननीय न्यायालय ने उसे दोष मुक्त किया है। और दूसरा मामला मुझे मेरे
एक जो पन्ना जिले में बताया गया है 120 बी का मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हुआ था, वो भी झूठा मुझे फंसाया गया था राजनीतिक लोगों के द्वारा। उसमें भी मुझे माननीय न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। और तीसरा मामला एक यूपी में है, जो रामपुर घाट में एक सीमांकन के दौरान सारा प्रशासन था, वहाँ हम लोग गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा हम पर गोलियां चलाई गई, तो मेरे पैर में गोली लगी थी। उस समय यूपी वालों ने अपने बचाव के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करवाया गया था। उसमें भी मैं दोष मुक्त हूँ। वो जब उसकी जांच की गई कि मैं नहीं था, न मेरा कोई रोल था, तो वहाँ से भी मेरा नाम अलग है। इस प्रकार से मेरे खिलाफ कुछ लोगों द्वारा मेरे खिलाफ ये झूठी रचना रची जा रही है, मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए। इस क्षेत्र में लगातार आपका नाम और आपका वर्चस्व और राजनीतिक पकड़ लगातार लोगों के बीच में लुप्त हो रही, कहीं उसका नतीजा तो नहीं है कि जो राजनीतिक बस सिर्फ नतीजा यही है कि लोगों के बीच में आना जाना रहता है और जनता के बीच में मैं काम करता हूं। इसी भय के कारण राजनीतिक लोग हैं जो वो खुद नहीं कर सकते, लेकिन ये षड्यंत्र रच करके प्रशासन द्वारा मेरा नाम बदनाम हो। लोकुश नगर में एक आप ही की यहाँ आए, बाकी इसके अलावा कहीं भी पुलिस कोई गुंडा बदमाश? लोकुश नगर में और भी अपराधी हैं, बहुत से अपराधी हैं लोकुश नगर में, जिले में हैं, जो कि मेरे तो कोई ऐसे संगीन अपराध भी नहीं है जैसा कृत्य आज प्रशासन ने किया है। तो उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया कि आप पे 3 अवैध उत्खनन के आरोप हैं। जो आरोप लगाए गए हैं, आज तक मुझे तो आज ही पता चला है कि मेरे खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले, ना आज तक SDM कार्यालय में मेरी पेशी पड़ी, ना मुझे कोई नोटिस दी गई। आज ही मुझे प्रशासन द्वारा पता चला है कि आपके खिलाफ अवैध उत्खनन के मामला भी दर्ज है। उत्तर प्रदेश में अपने ऊपर कितने अपराध हैं? उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हुआ था, वो झूठा बिल्कुल, जिसमें मेरी कोई ना मुझे वो था, उसमें भी मैं दोष मुक्त हूँ। आज की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं आज जो कार्रवाई पुलिस द्वारा आज की जो कार्रवाई हुई है ये पूरी निराधार गलत है, राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई जनता के बीच में छवि खराब करने के लिए ऐसा कार्य किया है। इस कार्रवाई के जो कि मैंने कुछ दिन पहले 3 महीना पहले माननीय SP साहब महोदय जी को मैंने पूरे आवेदन भी दिए थे, जो मैं सब में दोष मुक्त हो चुका हूँ। तो पुलिस ने जो आज आपके यहाँ आकर के आपके खिलाफ कार्रवाई की है, तो इस कार्रवाई के खिलाफ आप क्या कोई एक्शन लेंगे? इसमें माननीय SP साहब महोदय जी को हम आवेदन देंगे और माननीय कलेक्टर महोदय को भी देंगे कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।